Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Chapter number 10, Circles. तो ये लास्ट चैप्टर है जिसका अपन रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, एरिया रिलेटेड का भी करना है आपको? ठीक है, उसका भी कर लेंगे। हाँ ठीक है, उसके बाद फिर आपका कंबाइंड टेस्ट लेंगे। ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर्कल्स ये वाला चैप्टर इस साल आपके छोटा सा ही है। इट ओनली इंक्लूड्स द बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू। अच्छा, सर्कल्स का कौन सा पोर्शन इस साल हमारे कोर्स में? वो है टेंजेंट्स। भाई सर्कल्स का कौन सा पोर्शन? सर्कल्स के एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सीकेंट, वो तो सब अगले वाले चैप्टर में है ही। एरिया ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर वो तो है ही सही। पिछली बार क्या था आपको पता है? क्लास 9th में सर्कल का कौन सा पोर्शन था? आर्क वाला, एक एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, याद है? पर मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर अभी भी देखे हैं। हाँ भाई, क्या है? खड़े हो, दोनों खड़े हो। चलो पीछे चलो, वहां पे बैठ जा। मौलिक उस वाली सीट पे, तू पीछे पीछे बैठ। इससे पीछे वाले पे। हाँ जी। तो लास्ट ईयर जो सर्कल चैप्टर में जो टॉपिक था, जो मेन टॉपिक था जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, वो था एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। आपने पढ़ा होगा लाइक। और मैंने इस साल भी सैंपल पेपर्स में उसके क्वेश्चंस देखे हैं। इवन एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट्स के भी क्वेश्चन देखे हैं। टेंजेंट्स से किसी आर्क पर एंगल बनता है, उसके भी क्वेश्चंस देखे हैं, जबकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं। तो जब अपन रिवीजन सेशन लेंगे या टेस्ट पेपर में लेंगे तो एक आध क्वेश्चन उसका डालने की कोशिश करेंगे ताकि वो एस्पेक्ट भी वहां पे कवर हो जाए। ठीक है, आपको याद है लास्ट ईयर ऐसा टॉपिक था, जैसे सर्किल है तो सर्किल के एक आर्क अगर मैं पी क्यू काट दूं, ठीक है, तो इस पी क्यू आर्क से अगर मैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे कोई एंगल सबटेंड करूं पी क्यू आर, तो वो सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है। ठीक है, और सेम सेगमेंट में अगर एंगल है तो वो इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आया था, इसका और इसका सम 180 होगा, इसका इसका सम भी 1। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स लास्ट ईयर थे, बट फिर भी इस साल भी सैंपल पेपर्स में थोड़ा बहुत उसका रोल। उसका कारण ये है क्योंकि वो आरबीएसई की बुक में हुआ करते थे वो क्वेश्चंस, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क वाले आरबीएसई वाली बुक में हुआ करते थे। तो पता नहीं क्यों, पर इस साल सैंपल पेपर्स में मुझे दिखाई दिए 2-3 सैंपल पेपर्स जो मैंने देखे। तो आप एंगल सबटेंडेड बाय आर्क के क्वेश्चंस रेडी रखना। मैं आपको सैंपल पेपर या टेस्ट पेपर में दूंगा। बोर्ड में आया उससे पहले हमारे सामने आ जाए, अच्छी बात ही होगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इस साल? तो आप टेंजेंस चैप्टर जो है ओनली इंक्लूड टेंजेंस टू द सर्कल वाला टॉपिक। टेंजेंस एंड सीकेंस भी ले सकते हैं, लेकिन सीकेंस को कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बस बेसिक नॉलेज है। टू अ सर्किल, टू ए सर्किल। तो क्विकली अपन समझते हैं सर्किल का टेंजेंट या सर्किल का सीकेंट होता क्या है। सर्किल सबको पता है क्या होता है? सर्किल जल्दी बोलो। द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। बोलो मैं, क्या होता है सर? भव्य बताओ क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट सर्किल होते हैं। आरव बताओ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट सर्किल होगा। जैसे 1 2 3 4, ये बहुत सारा कलेक्शन मैंने बना दिया। देख तेरा सर्किल कैसा बना है, बन गया। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स तो करेंगे, पर वो पॉइंट्स का नेचर कैसा होना चाहिए वो भी तो बोलो। ये कोई से भी पॉइंट्स उठा लो, तो नहीं है। एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर कुछ पॉइंट्स लिए जाएं, उन पॉइंट्स का कलेक्शन सर्किल होता है। क्या कहा मैंने? एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स आप लोगे, जैसे कि ये फिक्स पॉइंट हो गया, इससे मुझे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट लेना है, तो मैंने इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, मैं कहेगा नहीं सर मेरा 5 सेंटीमीटर की दूरी पे जो पॉइंट है वो ये है। ठीक है, विनीत कहेगा नहीं सर मेरा ये है। इस तरीके से हर एक स्टूडेंट 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे इससे अलग अलग पॉइंट्स ले सकता है। इनफाइनाइट पॉइंट्स इससे 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे लिए जा सकते हैं। तो जब आप इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करते हो, तो उस पाथ को या उस लोकस को सर्किल कहते हैं। उस पाथ को या फिर लोकस को, लोकस मतलब पाथ ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। जिस फिक्स्ड पॉइंट से आपने दूरी ली है उस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं सेंटर, और जो फिक्स दूरी ली है उसको कहते हैं रेडियस। और रेडियस को आगे एक्सटेंड करते हैं,
तो वो बन जाता है डायमीटर, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और उसकी लंबाई रेडियस की दुगनी होती है। और कुछ दूसरी बातें, अगर एक लाइन, एक सर्किल के अंदर, एक सर्किल एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक सर्किल एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? जैसे मैंने खाली प्लेन पे सर्किल बनाया तो कुछ पॉइंट सर्किल के बाहर रह गए, उस पोर्शन को कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। बहुत सारे पॉइंट्स है ना इस प्लेन पे, जैसे सर्किल बनाया तो कुछ पाले के बाहर चले गए, कुछ पाले के अंदर आ गए। तो जो इनसाइड वाला पोर्शन है उसमें जो पॉइंट शामिल हो रहे हैं उसको कहते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्किल। और कुछ पॉइंट सर्किल के ऊपर भी हैं, कुछ पॉइंट सर्किल के ऊपर भी हैं, उनको कहते हैं ऑन द सर्किल, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्किल। इनको कहेंगे इन द एक्सटीरियर, इनको कहेंगे इन द इंटीरियर, इनको कहेंगे ऑन द सर्किल। ठीक है, डन। अब ऑन द सर्किल कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लूं, ऑन द सर्किल कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लूं, एक ही ले लिया, एक ही ले लिया, और उन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना दूं। इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इस लाइन सेगमेंट को? कोड कहेंगे। ठीक है, यानी कोड एक लाइन सेगमेंट होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं, और वो एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर लाया करते हैं, ना तो अंदर लाया करेंगे ना बाहर लाया करेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि एक तो ऑन द सर्किल लाया कर रहा हो और एक बाहर लाया कर रहा हो, तो भी उसको कोड नहीं कहेंगे। दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स ऑन द सर्किल लाया करने चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक? इस कोड को जैसे जैसे सेंटर के नजदीक लेके जाते हैं वैसे वैसे इस कोड की लंबाई बढ़ती जाती है, और करीब ले जाओ और बढ़ जाएगी। और जिस पॉइंट पे, जिस पल आप इसको सेंटर के ऊपर ले आएंगे तो उसकी लंबाई उस समय सबसे मैक्सिमम होगी, उससे लंबी कोड नहीं बनाई जा सकती। एक सर्किल में जो सबसे लंबी कोड बनाई जा सकती है वो सेंटर के ऊपर से पास करेगी, जिसे हम डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये बोर्ड में ये छोटे मोटे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बन के आते हैं बेटा। जब आप सैंपल पेपर उठाएंगे ना मयंक, तो आप कहेंगे कि सर ये सारी चीजें तो हमने कोर्स में तो डिस्कस करी नहीं। तो आपको जवाब मिलेगा कि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलने में इंटरेस्टेड थे ना। ठीक है, तो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड में बनते हैं, चाहे से उसका एक अक्षर भी आपकी बुक में ना हो तो भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आपकी ओवरऑल नॉलेज को चेक करता है कि ओवरऑल एज ए स्टूडेंट आप कैसे हो, ना कि आपकी रट्टाफिकेशन पावर को। समझ गए? बोर्ड एग्जाम्स का मतलब ये होता है। ठीक है, एक प्राइमरी लेवल पे बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल लेवल पे आईएएस एग्जाम को मैं बराबर मानता हूं। आपके लेवल पे जो बोर्ड एग्जाम है वो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, जब आप बड़े हो जाओगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे तो वहां पे जो आईएएस आरएएस एग्जाम्स होते हैं वो भी यही काम करते हैं, बट ब्रॉड लेवल पे करते हैं। ठीक है, तो अपने आप को इन एग्जाम्स के लिए तैयार करो, तो इन फ्यूचर आप उन एग्जाम्स के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाएंगे। ऐसा माइंडसेट बनाओ, ये नहीं कि एक्सरसाइज पे चलो क्वेश्चन उठाओ बस बढ़ा दो रटवा दो, ये 4 स्टेप में हो गया। तो वो 60% ही ला पाते हैं फिर फर्स्ट डिवीजन, जिनकी भीड़ इतनी है कि गिनी भी नहीं जाती। ठीक है, चलें आगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा, क्या क्या सीखा हमने? सर्किल की डेफिनेशन। अब सर्किल की डेफिनेशन ही आ गई, मान लो मल्टीपल चॉइस में, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट is called a circle. That fixed point is called the center, that fixed distance is called the radius. Code क्या होता है? A line segment joining 2 points which lie on the circle, which is the longest chord of the circle. Diameter is the longest chord of the circle. As we move towards the center, the chord becomes lengthier, and as we move away from the center, the chord becomes shorter. ठीक है, वो लेंदी होती जाएगी, और सर्किल सेंटर के ऊपर, एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर वो सबसे लंबी होगी, उससे लंबी कोड नहीं बनाई जा सकती है। डन। ओके, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है सर्किल का, ये तो पता होना ही चाहिए, ये तो कॉमन सेंस कहेंगे इसको तो। ठीक है ना? ओके, अब इस साल जो टॉपिक कवर है हमारे कोर्स में वो है टेंजेंट्स एंड सीकेंट्स। तो जब आप नोट्स नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप ऐसे रफली सीखो। हाँ, टेंजेंट्स एंड सीकेंट्स। तो पहले टेंजेंट की बात करते हैं, करें? टेंजेंट्स एंड सीकेंस। ठीक है, अब आपने बुक में भी पढ़ा होगा, टेंजेंट्स एंड सीकेंस सर्किल की नहीं होती है, सर्किल को होती है। सर्किल की नहीं होती है, सर्किल को होती है। तो
हमेशा हम ऐसे लिखेंगे कि ए बी, हम ऐसे नहीं लिखेंगे ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्किल, सर्किल की टेंजेंट नहीं है, टू द सर्किल, सर्किल को जाती हुई टेंजेंट होती है। तो हमेशा टॉपिक क्या होता है, टेंजेंट्स एंड सीकेंट्स टू द सर्किल, ना कि ऑफ द सर्किल। अभी जो मैंने कोड कहा, अभी मैंने क्या कहा, कोड, वो ऑफ द सर्किल होगा, वो क्या होगा, वो सर्किल का पार्ट है, ठीक है। अभी मैं रेडियस कहूंगा वो भी ऑफ द सर्किल होगा, अभी मैं डायमीटर कहूंगा वो भी ऑफ द सर्किल होगा, अभी मैं आर्क कहूंगा वो भी ऑफ द सर्किल होगा, सेगमेंट कहूंगा वो भी ऑफ द सर्किल होगा, सेक्टर कहूंगा वो भी ऑफ द सर्किल होगा। लेकिन टेंजेंट एंड सीकेंट तो सर्किल के बाहर से निकलती हैं या आती हैं, तो ये ऑफ द सर्किल नहीं होती, ये हमेशा क्या होती हैं, टू द सर्किल होती हैं। अब यहीं से पता चला कि सर्किल की ओर आती हुई कोई लाइन सेगमेंट है, टू द सर्किल, सर्किल की ओर आती हुई एक लाइन, लाइन या लाइन सेगमेंट, दोनों चीजें हम कवर कर सकते हैं। अब सुनिए, टेंजेंट एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, ये दोनों के दोनों लाइन, ये दोनों के दोनों क्या है, लाइन ऑब्लिक लाइन सेगमेंट लिख देता हूं, लाइंस भी हो सकती हैं, लाइन सेगमेंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अब टेंजेंट और सीकेंट, सीकेंट में डिफरेंस क्या है, टेंजेंट तो सर्किल को एक और एक ही पॉइंट पे छुएगी, वन एंड ओनली पॉइंट पे छुएगी। टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट्स पे छुएगी, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल को एक पॉइंट पे छुए, उसको कहेंगे हम टेंजेंट। और सीकेंट दो पॉइंट पे छुएगी, बस इतना सा फर्क है, टेंजेंट एक पॉइंट पे छुएगी, सीकेंट दो पॉइंट पे। अब आप खुद सोचो, एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट आपको बनानी हो जो इस गिवन सर्किल को एक पॉइंट पे छुए, लेट्स से ये सेंटर है इसका, इस सर्किल को एक पॉइंट पे छुए, एक पॉइंट पे छुए, और एक पॉइंट पे छुए मतलब ऑन द सर्किल आए होने वाले उस पॉइंट पे छुए। तो इस सर्किल के ऊपर ऑन द सर्किल आए होने वाला मैं एक पॉइंट बना देता हूं, लेट्स से मैंने ये बना दिया ए। अब एक ऐसी लाइन बनानी है जो ए को छूती हुई निकल जाए, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, हम ऐसे बना सकते हैं। अब ये परफेक्ट नहीं बना पाएंगे अभी हम, क्योंकि उसके लिए शार्प पेंसिल चाहिए, ठीक है ना। अभी इसकी जो मोटाई है पेन की थोड़ी ज्यादा है, तो एक से ज्यादा पॉइंट पे छूती हुई नजर आ रही है, बट ये प्रैक्टिकली एक ही पॉइंट पे छू के इसको जाएगी, ठीक है। तो अगर ये लाइन एल लिख दी मैंने, तो ये लाइन एल इस सर्किल का क्या कहलाएगी, टेंजेंट टू द सर्किल कहलाएगी, क्या कहलाएगी, टेंजेंट टू द सर्किल कहलाएगी, क्या कहलाएगी, टेंजेंट टू द सर्किल। और जिस पॉइंट पे ये छूती है, जिस पॉइंट पे ये छूती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। डन, क्लियर। अच्छा, सीकेंट देख लो फटाफट से। सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्किल को दो पॉइंट पे छुए, तो सर्किल को दो पॉइंट पे छूने के लिए सर्किल के अंदर एंट्री मारनी जरूरी होगी। भाई सर्किल को एक पॉइंट पे छूने के लिए तो सर्किल के अंदर एंट्री नहीं मार सकते, तब बाहर से छू के निकलेंगे तभी एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा। लेकिन सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के लिए सर्किल के अंदर से होके गुजरना पड़ेगा, थ्रू द सर्किल जाना पड़ेगा। सो इफ आई विल ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस, जो सर्किल को इस तरीके से दो पॉइंट पे छू के जा रही है, तो इस ग्रीन लाइन को मैं कहूंगा कि ये है हमारी सीकेंट, और ये क्या थी, टेंजेंट। तो सीकेंट एंड टेंजेंट में बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या, सीकेंट सर्किल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, टेंजेंट एक सर्किल को वन एंड ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। बाहर से निकल जाती है छू के, गोली की तरह छू के निकल जाती है, ठीक है। और टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो है, ओ सॉरी सीकेंट जो है, तलवार की तरह आर पार होके जाती है। दोनों हथियार हैं, ये तो गोली है जो बाहर से छू के निकल गई, गोली आर पार, हाँ हो सकती है, बट ये एक ऐसी गोली है जो एक ऐसा निशानेबाज चला रहा है जिसका निशाना इतना ज्यादा पक्का नहीं है, इसलिए कान को छू के निकल गई बस, ठीक है। ओके, आइए अब सीकेंट की नॉलेज पता चल गई, सीकेंट की डेफिनेशन पता चल गई। इट इज अ लाइन, और वी कैन से लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स पे छूती है, ठीक है। और टेंजेंट की भी डेफिनेशन पता चल गई। अब कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे सारे के सारे किसके हैं, टेंजेंट के। तो इसमें से मैं सीकेंट को अभी हटा देता हूं, क्योंकि सीकेंट की तो बस नॉलेज हो, बस इतना ही काफी है, ठीक है। डेफिनेशन बताओ, ठीक है। अब टेंजेंट के बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, जो आपने पढ़ ली है वो भी, और जो आपने नहीं पढ़े वो भी बता देता हूं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, वो भी अभी के अभी बता देता हूं, ठीक है। तो जो पढ़ लिया उसकी बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करूं तो उसको रेडियस बोलेंगे, उसको रेडियस बोलना ही पड़ेगा,
क्योंकि सेंटर से ऑन द सर्किल अगर कोई पॉइंट कनेक्ट हो रहा है तो उसको रेडियस कहेंगे, ये सर्किल की रेडियस है। तो ये रेडियस भी एक लाइन सेगमेंट है और ये भी एक लाइन है। तो ये लाइन इस लाइन सेगमेंट के साथ जहां इंटरसेक्ट हो रही है वहां कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, तो वो एंगल हर हाल में 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है? तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये पहला, यहीं से सारी कहानी शुरू हुई। ये रूल आया जब से ही कहानी शुरू हुई। अगर ये रूल ना हो तो आगे की कहानी भी नहीं बन सकती। डन। अब किसी ने कहा कि सर अगर मैं इसको डायमीटर बना दूं आगे कंटिन्यू करके तो क्या होगा? तो वो डायमीटर भी इससे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख देते हैं कि रेडियस भी टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, डायमीटर भी टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि वो उसी का तो एक्सटेंशन है, उसी लाइन का तो एक्सटेंशन है आगे। हाँ वो एक लाइन सेगमेंट है ना, ओ ए, हाँ उसको और बाहर निकाल दे तो फिर भी 90 डिग्री बनाएगी। बाहर निकाल दे तो नीचे से बनाएगी। नहीं, और फिर ये देखिए बनेगा, अंदर से एक लाइन आ रही है और एक ही पॉइंट टच कर रही है। अरे टू का मतलब समझ में आया? टू मतलब सर्किल की ओर आती हुई। तो जो अंदर से निकली है वो सर्किल की ओर आ रही है क्या? जो सर्किल की ओर आ रही है वो अंदर से कैसे जा सकती है? ठीक है, ओके। हाँ जी। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। देखिए बेटा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए से अगर मैं एक कोड बनाऊं, क्या बनाऊं? ध्यान से सुन लीजिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि ये शायद हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, बट इसके क्वेश्चंस हैं सैंपल पेपर। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं कोड बनाऊं। कोड कैसे बनता है? सर्किल के ऊपर दो पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो एक तो ये खुद ही हो गया, एक और मैं मार्क कर देता हूं, लेट से बी। क्या यहां मार्क कर देता हूं? तो ए बी कोड हो गया सर्किल का, हो गया। तो रेडियस का टेंजेंट के साथ तो एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन कोड का टेंजेंट के साथ भी कुछ एंगल बन रहा होगा। इस कोड का भी टेंजेंट के साथ एंगल बन रहा होगा, यहां से भी और यहां से भी दो एंगल बन रहे होंगे। भाई ये टेंजेंट तो आर पार है ना, तो यहां इस कोड के साथ ऐसे देखो, ये लाइन है और ये कोड है, तो इस कोड का टेंजेंट के साथ इधर भी कुछ एंगल बन रहा होगा और इधर भी कुछ एंगल बन रहा होगा। तो इन एंगल का भी कुछ कनेक्शन होता है क्या सर? बिल्कुल होता है। तो इस वाले एंगल की बात करते हैं पहले। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा? तो ध्यान से सुनना। ये कोड ए बी के एंड पॉइंट्स देख रहे हो, ए बी। इस कोड से इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे, मेजर आर्क ए बी पे कोई भी कहीं पर भी पॉइंट ले लो। लेट से यहां ले लिया मैंने डी, और ए बी कोड से इस डी पे एंगल सबटेंड करो। ए बी कोड से इस डी पे एंगल सबटेंड करो। तो जो एंगल ए बी कोड से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे सबटेंड हुआ है, ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली इक्वल होंगे। समझ आया? अब किसी ने कहा सर पीछे से भी तो एंगल बन रहा है। किसी ने क्या कहा कि सर ये एंगल, इस टेंजेंट से इस कोड का एंगल आप यही क्यों ले रहे हो? कोड तो चलो आपने ए बी ले ली, कोड तो आपने क्या ले ली, लेकिन इस वाले एंगल के बारे में भी थोड़ी सी टिप्पणी दें। तो इस वाले एंगल के बारे में बताते हैं। अब कोड ए बी से आप इधर की साइड से कोई पॉइंट लेके एंगल सबटेंड करो। लाइक इधर आपने ले लिया ई, ले लिया, तो एक एंगल ये भी बन सकता है, ए ई बी बन सकता है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल उसके इक्वल होगा, यानी अपोजिट है। राइट साइड में एंगल बन रहा है तो कोड से लेफ्ट साइड में एंगल बनाओ, वो इक्वल होंगे। और लेफ्ट साइड में बन रहा है तो कोड से राइट साइड में एंगल बनाओ, ये दोनों एंगल्स आपस में एग्जैक्टली इक्वल होंगे। टॉपिक नेम इज एंगल बिटवीन ए कोड एंड ए टेंजेंट। स्टेटमेंट में कह दूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। द एंगल बिटवीन अ कोड एंड अ टेंजेंट at the point of contact is exactly equal to the angle subtended by the same chord at any other point lying on the remaining part of the circle. या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द कोड इन द अपोजिट सेगमेंट, इन द अपोजिट सेगमेंट। देखो इधर, अगर मैंने कोड ए बी से इस टेंजेंट का ये वाला एंगल कंसीडर किया है,
तो अपोजिट सेगमेंट है वो वाला। और अगर मैंने ये वाला एंगल कंसीडर किया है तो अपोजिट सेगमेंट है ये वाला। तो अपोजिट सेगमेंट में बने हुए एंगल से वो क्या होता है, इक्वल होता है। सेगमेंट समझते हो ना? अगर मैंने एक कोड खींच दी तो दो सेगमेंट बन जाते हैं सर्किल के। हमने सीखा है ना सेक्टर सेगमेंट। सेक्टर मतलब पिज्जा का स्लाइस, और सेगमेंट मतलब मैरीगोल्ड बिस्कुट के दो पीस कर दें। तो एक कोड खींच दें तो एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट वो है। तो अगर आप एंगल यहां से ले रहे हो तो फिर इस कोड से अपोजिट सेगमेंट में वहां एंगल बनाओ, और अगर आप एंगल इधर से ले रहे हो तो फिर अपोजिट सेगमेंट में यहां एंगल बनाओ ऑन द सर्किल। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। समझ आ गया? मेजर आर्म भी तो कर सकते हैं। देखो मेजर माइनर तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से है, लेकिन कल को ये कोड थोड़ा खिसक के इधर आ जाए तो अब लेफ्ट साइड वाली माइनर है भाई साहब और राइट साइड वाली मेजर हो जाएगी। तो मेजर माइनर का याद नहीं रख सकते ना, तो फिगर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि मेजर कब कौन सी मेजर हो जाए कब माइनर हो जाए। आप कहोगे अपोजिट सेगमेंट, क्या कहेंगे? इसका अपोजिट सेगमेंट ये है, इसका अपोजिट सेगमेंट ये है। ठीक है। और देखो एक और चीज, इन दोनों का सम 180 है लीनियर पेयर से, तो इन दोनों का सम भी तो 180 है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, है या नहीं है ना? तो वो भी मैच हो रहा है यहाँ पे। भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों का सम 180 है, तो उन दोनों का भी होना चाहिए। हो रहा है क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। समझ आया? तो ये एटमोस्ट ज्यादा इस डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन बन सकता है जो हमने अभी इसमें डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब पहली एक्सरसाइज खत्म करें। सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, खत्म, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, आइए। अगर क्वेश्चन आएगा तो लिखना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन उन्होंने दे दिया तो बिना उसको लिखे कैसे सॉल्व करो? और तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, उसने प्रूफ करने के लिए कहा, हाँ प्रूफ तो है। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ तो है। जब प्रूफ ले लेना भाई, जब क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट में नहीं है हमारे पास, तो हम एटलीस्ट पढ़ रहे हैं तो हम एक कदम आगे पढ़ रहे हैं, वो आपको नहीं सर 10 कदम आगे पढ़ो। तो 10 कदम आगे पढ़ने वाले अकेले में आए ना, तो अकेले में पढ़ा देंगे उनको। ठीक है, समझे? ठीक है। आरबीएससी की बुक में इसका क्वेश्चंस भी हैं, ये टॉपिक भी है, इसका प्रूफ भी है और थ्योरम भी सब है, बट आपकी बुक में नहीं है। चलिए आइए, एक्सरसाइज नंबर 10.1। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव? एक सर्किल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? हाँ, एक सर्किल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है आ रहा हो? हाँ, इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट कैसे होंगी? सर्किल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट बन सकती है। भाई सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट एक टेंजेंट बना सकता है। तो टेंजेंट्स में जब पॉइंट्स ही इनफाइनाइट हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इनफाइनाइट हैं, तो टेंजेंट्स भी कैसी हो जाएंगी? इनफाइनाइट। टेंजेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कहना भूल गया मैं। देखो, अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट बनाए, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे सर्किल पे टेंजेंट बनाए तो कितनी बना सकते हैं? दो। दो बना सकते हैं, और वो दोनों की लंबाई क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। जैसे कि ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बना, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बना, तो ये थोड़ा सही नहीं बना। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई और यहां से लेके यहां तक की लंबाई, दोनों लंबाई क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। ओके। और अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दूं तो ये कोड बन गई। अब ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है। और सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को भी कनेक्ट कर दूं, सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को भी कनेक्ट कर दूं, तो ये कोड इससे परपेंडिकुलर होगी। दूसरा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है। और अगर मैं इसको भी इससे ज्वाइन कर दूं, तो अब ये एंगल भी इसके बराबर होगा। तो ये सारे टॉपिक्स अपने को पता होने चाहिए। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, क्लियर है? चलिए सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स? सर्किल की तरफ टेंजेंट आता हुआ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा? एट इट इन वन पॉइंट। A line intersecting a circle in 2 points is called a chord. Line intersecting a circle in 2 points. पहली बात तो ये याद रखो, कोड लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। कोड के एंड पॉइंट्स फिक्स हैं।
ठीक है, इसने क्या कहा, लाइन। ठीक है, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड है सेकेंड। ओके, चले आगे। ए सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, वन। एक सर्किल के हम कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? पैरेलल दो ही बनेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बैंक पता कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे। अब बताए सर्किल में दो कहां बनेंगे? एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, और पैरेलल बनाना है इसके, एक इस साइड। बस दो ही बनेंगे, ऊपर और नीचे। तो चार बन गए। तो अच्छा, पेयर तो दो बन गए। तो उसने क्या पूछा था, हाउ मेनी ए सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स, नॉट पेयर, टेंजेंट्स। टेंजेंट्स गिन के बताओ कितने हैं? चार हो गए, चार है फाइनल आंसर। ये लो भाई साहब, एक मैं और बना देता हूं। ठीक है, अब सुनो इधर, एक ये, एक ये, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि पैरेलल जब टेंजेंट्स हम बना रहे हैं, तो जैसे इसके तो यही पैरेलल है ना, इसीलिए आंसर है टू, डबल नहीं टू। आंसर क्या है? डबल मतलब होता है दोगुना करना। आंसर क्या है? टू। भाई एक बार में अपन दो ही पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं एट ए टाइम, अपन तीन नहीं बना सकते। किसी ने कहा कि सर मैं तीन बना के दिखाता हूं, किसी ने कहा मैं, ये आपने दो बनाए, मैं इनके पैरेलल तीसरा बना दूंगा ऐसे, तो ये बन गया क्या टेंजेंट? ये क्या बना? सीकेंट। किसी ने कहा अच्छा मैं यहां बना दूंगा, तो ना तो सीकेंट है ना टेंजेंट है। तो एट एट ए टाइम आप दो ही बना सकते हो पैरेलल टेंजेंट्स। ओके ना? ठीक है, नेक्स्ट। द कॉमन पॉइंट, ये टू लिख देना इसका। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट टू ए सर्कल, और सर्कल का जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको क्या कहेंगे हम? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं इजी से। ए टेंजेंट पी क्यू, एक पी क्यू नाम की टेंजेंट है जो कि सर्किल के पी पॉइंट को छूती हुई निकलती है। सर्किल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। वो टेंजेंट जो है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। फिगर बना सकते हो उसका? बनाना। पी क्यू ओ सब अच्छे से मार्क होना चाहिए। हाँ, कैसा भी मैं ऐसा भी, कैसा भी का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही बना दे तू तो। ये सर्कल है, इससे बढ़िया तो बना ही मत फिर, तो रहने ही दे। जो लोग भी पेन से सर्कल बना रहे हैं, वो अपने दस दस, वो अपने बोर्ड एग्जाम्स में से 10-10 मिनट कम कर लो, अपने आप कम कर लो, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में इस हिसाब से 10 मिनट और बच्चों से कम मिलेंगे। इसलिए क्योंकि पेन से जल्दी बन जाता है, आप पेंसिल से बनाएंगे वहां पे, पेंसिल से जब आप बनाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अरे तो पेंसिल से ज्यादा टाइम लगता है, ये पेन से बना के देख ले, जल्दी बनेगा। तो ये सारे फिगर्स आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो पेन से, बनाने हैं पेंसिल से, तो आपके 10 मिनट तो आप खत्म कर दो। प्रैक्टिस करो पेंसिल से, क्योंकि बनाने भी हैं पेंसिल से। ठीक है, रफली भी पेंसिल से ही बनाइए भाई साहब। हम्म, सर्किल, सर्किल का सेंटर, सेंटर तो बोले ना बोले वही रहता है। टेंजेंट का नाम है पी क्यू। अब पी क्यू का अगर टेंजेंट का नाम है तो सवाल यह है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है या क्यू है? पी कैसे पता चला? एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल, सर्किल का पॉइंट है पी, यानी पी सर्किल पे लाया कर रहा है, तो पी क्यू यानी कि पी यहां ले लेते हैं हम, जैसा कि आप सब लोगों ने बनाया, और क्यू फिर दूर लेना पड़ेगा।
तो लेट्स से ये हो गया मेरा पी क्यू टेंजेंट, ठीक है, पी क्यू टेंजेंट, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, टेंजेंट पी क्यू है, टेंजेंट पी क्यू जो कि पॉइंट पी पे बना हुआ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये टेंजेंट पी क्यू एक ऐसी लाइन से मिला जो कि सेंटर ओ से क्यू तक जा रही थी। तो सेंटर ओ से क्यू तक जाने वाली लाइन सेगमेंट ओ क्यू होगी। तो टेंजेंट पी क्यू ओ क्यू से मिला, किस पॉइंट पे मिला, एट द पॉइंट क्यू, एट द पॉइंट क्यू, मिल गया क्यू पे। और सो दैट ओ क्यू कितना निकला, 12, ओ क्यू कितना निकला, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको लेंथ पी क्यू निकालनी है। अब एक रटी रटाई बात याद रख लेते हैं हम हमेशा, 5 12 है तो फिर 13 ही होगा, ट्रिपलेट, ठीक है। पर इसका आंसर 13 सेंटीमीटर। तो 5 12 13 ट्रिपलेट याद रखो, अच्छी बात है। पर याद रखना, इस साथ में ये भी याद रखना कि 5 12 13 ट्रिपलेट में 13 सेंटीमीटर का हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 13 का है क्या? तो अगर मैं इसको 13 रख लूं तो आपने हाइपोटेन्यूज से लंबी साइड इसको कर दी, जबकि हाइपोटेन्यूज से लंबी साइड कोई हो ही नहीं सकती। तो आपको इसको पाइथागोरस से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको पता है कि रेडियस और जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर होते हैं, हमको पता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो यूजिंग पाइथागोरस में क्या लिख सकता हूं, यूजिंग पाइथागोरस में क्या लिख सकता हूं, बोलो। ओपी, ओपी परपेंडिकुलर ये है, तो क्या लिख सकता हूं, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ओ क्यू स्क्वायर। तो यहां से ओपी की वैल्यू है मेरे पास 5, तो 5 का स्क्वायर, पी क्यू पता करना है, और ओ क्यूब की वैल्यू भी है 12, तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25, पी क्यू स्क्वायर, और 12 का 144। सो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 144 माइनस 25 गिव्स मी 119। तो ये पी क्यू स्क्वायर है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अब देखो उसने 13 सेंटीमीटर भी ऑप्शन में रखा है ना, तो जरूर करेगा ऐसा काम। चलो, फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्किल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and other is a secant। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बोर्ड में इसकी कोई जगह नहीं है। देख लो क्या करना है, हमको सर्किल बनाना है किसी कितने भी रेडियस का। अब आप दो पैरेलल लाइंस बना दें, इस तरीके से बनाना ताकि एक तो बने टेंजेंट, एक बने secant। ठीक है, तो टेंजेंट बनाने का तरीका क्या है पता है ना, एक पॉइंट ले लो जहां आपका मन करे, सेंटर आपको पता होगा ही होगा, सेंटर ओ से इसको कनेक्ट कर लो, ठीक है पी। अब आप ओपी से एक 90 डिग्री का एंगल बना लें। कंस्ट्रक्शन वर्क जानते हैं कैसे बनता है, या तो प्रोटेक्टर की मदद से बना लें, और या फिर जानते हो 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, बताए किसी को, क्लास 9th में तो किया ही होगा। यहां से ऐसे आर्क खींचेंगे 60 डिग्री, 120 डिग्री, और 60 120 का जो बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा वो होगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, तो चाहो तो ऐसे कर लो, अदरवाइज आप प्रोटेक्टर से कर लो। ठीक है, तो ये कुल मिला के मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये तो हो गई मेरी टेंजेंट, क्या हो गई ये टेंजेंट पी, ये 90 डिग्री, लेट्स से ये पी क्यू हो गई मेरी टेंजेंट। अब एक ऐसी लाइन बनाए जो कि इससे पैरेलल हो, इससे क्या हो, और सीकेंट का काम करें। कैसे बनाएंगे, तो क्या गारंटी हो कि इसके पैरेलल होगी, कुछ कंस्ट्रक्टिंग वर्क भी तो बताओ। तो देखो, अगर मैं, सुनना ध्यान से, ये 90 है, ये 90 है, इस रेडियस पे कहीं पर भी एक पॉइंट ले लूं और वहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बना दूं, वहां पे भी क्या करूं, यहां से 90 डिग्री, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया लेट्स से आर, ठीक है, तो आर से भी अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बना लूं प्रोटेक्टर से नाप के लाइक दिस, और उसको आगे भी एक्सटेंड कर दूं, तो ये 100% इससे पैरेलल होगी, क्योंकि आपने इसको भी 90 डिग्री बनाया है। तो ये 90 डिग्री यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये आर, ये ले लो एस, और यहाँ पे ले लो टी। सो टी एस क्या है, टी एस क्या है यहाँ पे, सीकेंट।
और पी क्यू क्या है यहाँ पे, टेंजेंट, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ये काम करने के, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था वैसे भी, डिलीट करो उसको। अब आइए, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्किल, जल्दी बताओ। एक पॉइंट से सर्किल की तरफ अभी अभी मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया, कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, दो, एटमोस्ट दो। ठीक है, नहीं दो नहीं बनाए जा सकते हैं। सवाल यह है कि वो पॉइंट कहां लाया करेगा। देखो फिर से आओ, टॉपिक का नाम क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। सर्किल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, बताओ मैम। सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट की मदद से कितने टेंजेंट्स बनाए जाते हैं। अब एक ही पॉइंट, एक सर्किल है, उसके ऊपर एक पॉइंट है, इसकी मदद से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि जब मैं इस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करूंगा तो 90 डिग्री पे एक ही लाइन बनेगी। तो एक पॉइंट अगर सर्किल के ऊपर लाया कर रहा है तो एक ही टेंजेंट बनेगा। बात करते हैं सर्किल के ऊपर ना लाया करें, सर्किल के अंदर लाया करें तो कितने टेंजेंट बनेंगे, 0। और बात करते हैं ऊपर भी हो गया, अंदर भी हो गया, बाहर बाहर लाया करें, वहां से कितने बनेंगे, दो। एक ऐसे है यार, एक ऐसे। So the answer is 0 1 2, आंसर इज इंटीरियर में 0, ऑन द सर्किल 1, एक्सटीरियर में 2। इंटीरियर ऑफ द सर्किल में 0 टेंजेंट्स, ऑन द सर्किल में 1 टेंजेंट, एंड आउटसाइड द सर्किल एक्सटीरियर 2 टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट्स इक्वल हो। ये देखो तीनों केस उसने कंसीडर किए यहाँ पे। पहला केस है इंटीरियर, पहला केस है पी को इंटीरियर लिया तो इनमें से एक भी लाइन टेंजेंट नहीं है, इनमें से एक भी लाइन, 0 नंबर ऑफ टेंजेंट्स। उसके बाद दूसरा केस लिया इन्होंने ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल में कितने टेंजेंट्स बने, एक टेंजेंट बना। उसके बाद ये कितने पॉइंट है, एक पॉइंट है एक्सटीरियर में, कितने टेंजेंट्स बने। ठीक है, तीनों केस कवर हो गए। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फटाफट से हो जाएंगे। इसमें केवल आपको अभी जो हमने क्वेश्चन किया था सेम टू सेम एक क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट हुआ है। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट है 24, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर है 25, तो पता करो रेडियस। तो 25 24 के साथ 7 का ट्रिपलेट होता है, लेकिन उसमें 25 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो ये वेरीफाई कर लेना, प्रैक्टिस अच्छी है तो पहले ही पता रहता है आपको, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो फिर आपको फिगर बना के अच्छे से देखना है। देखो, लेट्स से फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट है Q तो ऑब्वियसली वो बाहर है। फ्रॉम अ पॉइंट Q यानी सर्किल की तरफ टेंजेंट आता है, तो फ्रॉम अ पॉइंट Q लिखा हुआ है, दैट मींस Q बाहर है, Q से सर्किल की तरफ टेंजेंट आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स से कहां लगाऊं, Q यहां लगा देता हूं। ठीक है, ये Q से सर्किल की तरफ एक टेंजेंट जा रहा है, तो इस पॉइंट पे टकराया, लेट्स से ये P है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल कितना है, सर्किल की टेंजेंट की लेंथ कितनी है। एक और चीज देखो, टेंजेंट एक लाइन भी हो सकती है और एक लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, बट जब टेंजेंट की लेंथ की बात कर दी उन्होंने तो उस केस में वो लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लेंथ तो हमेशा लाइन सेगमेंट की होती है। अगर उन्होंने लेंथ की बात नहीं करी तो ये आर पार एक लाइन है, फिर टेंजेंट एक लाइन है, तो इस साइड भी इनफाइनाइटली वेरी कर रही है, इस साइड भी इनफाइनाइटली वेरी कर रही है। लेकिन जब उसने कहा लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट कहां से कहां होगी, आउटसाइड पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वही लाइन सेगमेंट की बात हो रही है वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट चॉइस है, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से Q की दूरी कितनी है, कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस चाहिए, रेडियस OP होगा, ये रेडियस OP पता करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 90 डिग्री कहां बनता है बताओ, P पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनता है। तो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो 25 अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये चॉइस है, तो 100% ये क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, कैसे बताओ, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर से। तो PQ स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, OP स्क्वायर पता करना है, OQ कितना है 25 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576,
576 और 25 का 625 625 ओपी स्क्वायर। मैंने आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद करने के लिए कहे थे, याद किए किसी ने? और उसके बाद फिर मैंने आपको 1 से लेके 125 तक की एक ट्रिक बताई थी, वो किस किसको आती है? किसी को नहीं आती? 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स आप विदाउट यूजिंग पेन, ठीक है, पेन और पेंसिल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, ओरली बता सकते हो, ठीक है ना, ओरली बता सकते हो। तो अगर अगर आपने वो ट्रिक पे कमांड हासिल कर लिया, आपको समझ में आ गई वो ट्रिक अच्छे से, अगर नहीं आई है तो पहले तो उसका काम करो, ठीक है। और अगर आ गई है, अगर आ गई है तो 125 के बाद के स्क्वायर्स करने की भी ट्रिक है हमारे पास, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको 125 तक की ट्रिक पर कमांड हासिल होना चाहिए, क्योंकि नहीं है हासिल तो फिर आगे जो मैं बात बताऊंगा वो सब वेस्ट लगेगा। ऑब्वियसली इसका करना 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद करोगे तो इस ये हेल्प करेगा अगले स्क्वायर पता करने में। आपने 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर पता तो नहीं कर पा सकते इतने सारे, लेकिन ट्रिक पता कर ली करने की, तो वो हेल्प करेगा उससे अगले स्क्वायर। जैसे मैंने कहा 198 का स्क्वायर, तो 198 का स्क्वायर आप तभी निकाल सकते हो जब आपको वो ट्रिक में तभी आपको बता सकता हूँ जब आप 98 का स्क्वायर निकालना आता है, तभी मैं 198 का बता सकता हूँ, ठीक है। 49 का रूट क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। Okay, done. Next. In figure 10.11 there is a figure given. दो टेंजेंट्स गिवन है, तो दोनों टेंजेंट सेम पॉइंट से हैं क्या? दोनों टी से हैं, दोनों टी से हैं, तो टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट्स हैं, दोनों बराबर होंगे विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है ही, पीओ क्यू, पीओ क्यू क्या है? 110 डिग्री है ही। फाइंड पीटी क्यू, फाइंड पीटी क्यू, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों तो 90-90 है भाई, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस से टेंजेंट 90 डिग्री बनाती है, रेडियस से टेंजेंट अगेन 90 डिग्री बनाती है, और ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम क्या होता है? तो मैं सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी का लॉजिक लगा दूंगा, इन क्वाड्रिलेटरल पीओ क्यूटी, पीओ क्यूटी, चार एंगल्स का सम 360, एंगल ओपी क्यू, ओपीटी सॉरी, दूसरा बोलो पीटी क्यू, तीसरा बोलो ओक्यूटी, और चौथा बोलो पीओ क्यू। इन सबका एंगल सम क्या हो जाएगा? किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम 360 डिग्री होता है, रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एंगल ओपीटी, इसमें से तीन एंगल्स मुझे पता है, ध्यान से देखो, इसमें से तीन एंगल्स पता है। ओपीटी, ओपीटी 90, ये तो पता करना है, और ये ओक्यूटी ये भी 90, और पीओक्यू गिवन है कितना? 110 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ऐड करना है सबको, तो 90 90 80 और 90 90 180 180 एंड 110 290, 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360। सो एंगल पी टी क्यू निकालने के लिए हम 360 में से, ठीक है, 70 डिग्री। ओके, ये पूरा प्रोसीजर मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो किसी भी कारण से पिछली बार क्लास में नहीं आ सके, लेट ज्वाइनर्स, या ज्वाइन करके कहीं इधर उधर जाने वाले टूर्नामेंट वगैरह में, किसी भी कारण से, ठीक है, अलग अलग कारण, नाना प्रकार के कारणों से जो नहीं आ पाए, मासूम वो बच्चे, वो मासूम बच्चों के लिए ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। बाकी नहीं तो इसका आंसर 70 डिग्री है, वो तो क्वेश्चन पढ़ते ही बाकी जो बच्चे हैं बता पा रहे हैं, तो वो बच्चे ज्यादा ध्यान दें जो पिछली बार नहीं थे, और इनकी वीडियो घर जाके देखें और इनका प्रोसेस अपने आप करने की कोशिश करें, अपने नोट्स कंप्लीट करें, अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करें। थर्ड क्वेश्चन देखो, if tangents PA PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree POA, जस्ट इसका उल्टा है क्या ये? POA, चलो बना ही लेते हैं, नहीं इसका उल्टा नहीं है, थोड़ा अलग है क्वेश्चन। ओके, पीए और पीबी दो टेंजेंट्स हैं सेम एक्सटर्नल पॉइंट पी से, सेम एक्सटर्नल पॉइंट पी से एक टेंजेंट मैंने बना दिया पीए, एक टेंजेंट मैंने बना दिया पीबी, तो दोनों बराबर होंगे, पहली बात, सेंटर बन गया ये ओ, ठीक है। ओके नाउ व्हाट,
इंक्लाइंड एक दूसरे से 80 डिग्री पे, ये टेंजेंट्स एक दूसरे से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 80। फाइंड एंगल पी ओ ए, तो ये ओ है, पी को ओ से कनेक्ट करो और ए से भी करो, सो यू विल हैव टू फाइंड दिस एंगल। ये एंगल पता करना है, कैसे पता करें? देखो एमसीक्यू का एमसीक्यू अप्रोच सुन लो पहले, तो एमसीक्यू अप्रोच बताएं। ये 90, ये 90, 180, तो ये दोनों का सम 180 है, तो इसका और इसका सम भी 180 होगा, इस पूरे का और इस पूरे का, इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये 80 है, तो इधर वाला 100, 100 पूरा होगा ना, तो इसने ऊपर वाला पूछा है, तो ऊपर वाला 50, नीचे वाला 50। ये तो हो गई एमसीक्यू अप्रोच, आधा आधा कर दो। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर आ जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये एंगल बराबर बराबर क्यों है, यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी रूल्स ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी में, अच्छा सिमिलैरिटी भी यूज कर सकते हो। सिमिलैरिटी कैसे यूज करोगे? सिमिलैरिटी नहीं यूज होगी, सिमिलैरिटी में तो एक एक एंगल ही मिला ना हमको। क्या यूज करेंगे? कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल सुनो कैसे यूज होगा। सिमिलैरिटी में क्या लगाएगा? तो आपके पास रेशियो का है, ओ ए बाय ओ बी, ओ ए बाय ओबी, ओ ए बाय ओपी, अच्छा ओ ए बाय ओ बी इक्वल टू ओपी बाय ओपी, यही कहोगे ना? इज इक्वल्स टू पी ए बाय पीबी और इज इक्वल्स टू ओपी बाय ओपी भी हो रहा है। अरे ओपी ओपी सेम है तो हो रहा है ना। हाँ तो ऐसे से कर सकते हो, पर ज्यादा अच्छा है कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करो। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड दूसरा ट्राइंगल बोलो ओ बी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री है। कौन सा? एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री, तो राइट एंगल तो मिल गया। इसके सामने हाइपोटेनस ओपी आती है, उसके सामने भी हाइपोटेनस ओपी आती है, तो दोनों की हाइपोटेनस कॉमन हो गई, तो हाइपोटेनस ओपी बराबर हाइपोटेनस ओपी, कॉमन एंगल और कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, एंगल हो गया, साइड हो गई, हाइपोटेनस हो गई, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब कोई भी एक साइड चाहिए तो ओ ए बराबर ओ बी ले लो, या फिर एपी बराबर बीपी ले लो। अच्छा एस 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 भी लग सकती थी, एस 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 भी लग सकती थी, क्योंकि ये साइड इसके बराबर थी, ये साइड इसके बराबर थी। कुल मिला के कॉन्ग्रुएंस रूल से कुल मिला के आराम से दोनों एंगल इक्वल किए जा सकते हैं, तो 100 का आधा ऊपर जाएगा, आधा नीचे जाएगा। और एमसीक्यू अप्रोच में तो सीधे ही आधे कर देना, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक ट्राइंगल में जब आउटसाइड पॉइंट से, एक सर्किल में जब आउटसाइड पॉइंट से हम दो टेंजेंट बनाएंगे तो कौन कौन से एंगल्स किस किस के बराबर होंगे वो याद करवा दिया है। याद हो गया सबको? फिर से सुन लो, ये आउटसाइड पॉइंट है, ये सेंटर है, अब देख लो कौन सा एंगल किस किस के इक्वल होगा। भाई डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, और फिर प्रूव करने की बारी आए तो कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे पास हथियार होते हैं। ओ ए बी, तो मैं ए बी कोड भी बना देता हूं। तो देखो सबसे पहले तो ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, ये तो सबको पता, याद भी हो गया एक तरीके से। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, ये भी याद हो गया। ठीक है, अब पंगा तब होता है जब मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूं तो बहुत सारे एंगल्स और भी बन जाते हैं। अब कौन किसके बराबर है वो याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि इन दोनों का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल, ये वाला एंगल और अंदर वाला और अंदर वाला भी इक्वल, ये सब एंगल्स आपस में पेयर वाइज इक्वल हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे 90 डिग्री बनना तय है, यहाँ पे 90 डिग्री बनना तय है, तो मैं एक थ्योरम भी याद रख सकता हूं कि अगर एक आउटसाइड पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट्स बनाए, तो उस आउटसाइड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाले कोड से परपेंडिकुलर होगी। उस आउटसाइड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ओपी दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाले कोड से परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हुए अभी? आगे चलो, एक मिनट रुक जाओ, बस तो बस स्टैंड पे। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th को छोड़ो, 6, एक लास्ट क्वेश्चन 6 कर लिया हमने, 6 किया हुआ है।
6 किया हुआ है वही डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और कोड टेंजेंट वाला लॉजिक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। अभी अभी तो किया था हमने पिछली एक्सरसाइज में, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में किया था कि एक टेंजेंट की लंबाई गिवन है जो कि ए पॉइंट से बनाया गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ए। तो लेट्स से ये ए है और ये टेंजेंट है। तो ए से सपोज करो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, तो इसकी लंबाई कितनी गिवन है 5, ठीक है, और सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। सॉरी द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट, अच्छा सॉरी ये 5 नहीं है। देखो क्वेश्चन की बस लैंग्वेज ही डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बड़ा सरल है। पढ़ो एक बार फिर से। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, अब यहां से मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूं, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। इस पार्ट को काट दो एक बार और अब पढ़ो। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज, टेंजेंट की लंबाई क्या है 4, और टेंजेंट की लंबाई सबसे बड़ी कभी भी नहीं होगी, ठीक है, ये 4 है। अब सर फिर ये बीच वाली इंफॉर्मेशन कब पढ़नी है, अब पढ़ ले बीच वाली इंफॉर्मेशन। ये जो पॉइंट ए है ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। ये जो पॉइंट ए है ये सेंटर से कितना दूर है 5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट ए से जब आप सेंटर को कनेक्ट करोगे तो वो दूरी आएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस निकालनी है ओपी। तो ये 5 है ये 4 है, तो शायद बच्चा ही बता दे इसमें, तो ये 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है, ये यूजिंग पाइथागोरस। हो गए, जाना है, जाओ। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.